let's start with options trading simplified masterclass. Okay, this is I'm so excited. I'm doing it after a long time. ये of course ऐसा नहीं है कि नहीं सिखा रहा हूँ. हमारे ट्रेड मी स्टूडेंट्स तो सीख ही रहे हैं. उनका मॉड्यूल ही है, हर 5वें 6ठे महीने में मॉड्यूल आता है. बट उनको पता है कि वो 3 साल पुराने वाले रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं. एंड गुड न्यूज़ इज यू आर गोइंग टू सी द न्यू रिकॉर्डिंग्स नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू डू इट अगेन in the month of April. So thanks to so many people who requested and thanks to my own interest because अभी ये जो volatility है उसमें एक ही तरह से navigate कर सकते हैं option trading से. So I am also actively now getting trading into options और एक अच्छा खासा trade भी मैंने किया last week. In fact अभी अफसोस है कि मैंने रुका नहीं उसमें. If I had waited for that trade, it would have been such a big trade. But ठीक है. Good sign that it's on the right track. So option trading simplified masterclass is start. Options शुरू कब हुआ? 2001 में. निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस, फिर बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ 2005 में, और फिर अभी कुछ टाइम से मंथली मिड कैप निफ्टी और ये सब ऑप्शंस भी शुरू हो चुके हैं. अभी वीकली एक्सपायरी भी शुरू हुआ था, बीच में बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया. बहुत सारे ऑप्शंस के चालू होते हैं. तो सबसे पहला जो मेरा ऑप्शंस के साथ नाता जुड़ा था वो कभी था पता है? 2006 में या 7 में, 6 शायद. और तभी ऐसा था, पता है अभी भी लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं क्यों, कि ऑप्शन एक्सपायरी दिन होता है ना, उसके एक दिन पहले दूर के कॉल पुट खरीद लेते हैं. कोई स्टॉक में न्यूज़ होगा ना, कॉल ले लेते हैं या पुट ले लेते हैं, तो ये न्यूज़ है चलेगा. तो मेरे को भी किसी ने बोला कि टाटा मोटर्स चलेगा, तो मैंने 2 कॉल लिए थे 2000 एक्सपायरी के एक दिन पहले. 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, कॉल खरीदा था ना, तो और एक्चुअली चल गया टाटा मोटर्स. 5-7-10% ऊपर चल गया, 20 रुपये ऊपर चला गया. तो वो 5,000 हो गए मेरे 1.5 लाख. एंड आई वॉज लाइक नॉट एबल टू बिलीव कि ये क्या हो गया, इतना रिटर्न एक दिन में. ऑफिशियली, लीगली, एथिकली ये लीगल है? मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ. तो वो तो हो गया, लेकिन वो तो फ्लूक में हुआ. अब फ्लूक में हो गया तो ठीक है, बट अभी फ्लूक में हुआ तो मेरे को ये समझना है कि इसको स्ट्रैटेजाइज कैसे कर सकते हैं. तो स्ट्रैटेजी करने के लिए मैं ऑप्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया. पुट कॉल रेशो, ये वो सब कुछ आया. फिर कुछ कोर्सेज किए, सब बुक्स में समझ में नहीं आया तो कोर्सेज किए. बुक्स मैंने जैसे बताया, मैंने बोला सब लोग डेल्टा गामा थीटा, फिर मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. मतलब साल के बाद साल निकलते जा रहा है, बीच में क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, फिर वापस उठा और सब 2011 तक पहुंची बात. मतलब गिव अप करने को तैयार था कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है. एंड देन फाइनली एक बार मैंने बोला कि RSI से ट्राई करते, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहता और मैंने ट्राई भी नहीं किया. अब मैंने ट्राई किया, बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट किया और फाइनली रिजल्ट मिला. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑप्शन मास्टरी कोर्स एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑप्शन सीक्रेट्स. पहले 3 दिन का फिजिकल इवेंट होता था, अब वो वर्चुअल होने वाला है. सो दिस आर द चैलेंजेस व्हाट मोस्ट पीपल फेस इन ऑप्शंस, विच इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स टूल्स. क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बना के रख दिया. कॉल पुट, ग्रीक्स, डेल्टा गामा, इम्प्लाइड, विक्स देखना पड़ेगा. विक्स क्या होता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मेरे को नहीं समझ में आता है. ओपन इंटरेस्ट नहीं समझ में आता है. पुट कॉल रेशियो नहीं समझ में आता है. डेल्टा गामा थीटा पुट कॉल रो नहीं समझ में आता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच. मैं 2 लाख का ऑप्शंस का मास्टरी का प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मैं उसमें ग्रीक्स का नाम भी नहीं बोलता हूँ. सब लोग पूछते सर आप ग्रीक सिखाओगे? नहीं, मतलब स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिससे पैसा बन सकता है. अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो होगा. आपको किससे मतलब है? ग्रीक से मतलब है, स्ट्रैटेजी मतलब है, राइट? लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. लोग ऑप्शन ले लेते, बोलता है जो होगा देखा जाएगा, या तो जीरो जाएगा ना, बहुत बहुत तो क्या होगा. दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी बट इट डजंट वर्क दैट वे. ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ही हो सकता है. देन the data says that 90% lose money in trading stocks and futures, especially options, right? So why options you should trade? पहले तो क्यों करना चाहिए? First of all, it's a weekly expiries आ चुके हैं काफ़ी सारे मार्केट में. फिर huge movement, बड़े movement हो रही है, और स्पेशली 2000 साल जो 26 अभी वॉलेटिलिटी हो गया वॉर के हिसाब से, उसके वजह से अपॉर्चुनिटीज फ्रीक्वेंट हो चुकी है, प्लस रिस्क कम हो सकता है. और ऐसे मार्केट में वही काम आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर लोगे और एक दिन गैप डाउन खुला ना, तो अकाउंट खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. And the option volume is only increasing year by year in the National Stock Exchange. And then we can see that ये दिख रहा है आपको, अगर एक दिन में कोई चीज 100% से ऊपर जा सकती है लीगली, एथिकली, मॉरली एंड रेगुलेटेड मार्केट में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मुझको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, राइट? कुछ ऐसी चीज़ है, भले मैं करूँ ना करूँ, लेकिन समझना तो चाहिए. अगर मेरे को पैसा बनाना है कि कोई चीज़, आई नो 100% रिटर्न इन अ डे इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, नॉट दैट रोज मिलेगा आपको, ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है दुनिया में जो दिन में 100% ऊपर जा सकता है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए.
दैट्स व्हाट इट इज़। एंड देन अगर मुझे समझ में आता है और मैं उसको रिस्क समझता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड समझता हूँ, जैसे एसिमेट्रिकल रिस्क की बात की हमने, तो मैं उसको करूँगा। नहीं समझ में आता है तो नहीं करूँगा, लेकिन समझना तो ज़रूरी है। नहीं तो हमेशा बोलो ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन बहुत खतरनाक है, ऑप्शन में कोई पैसा नहीं बनाता। ये कौन लोग बोलते हैं? जिसने आता नहीं है, जिसका लॉस हुआ है, जिसको डर लगता है। मेरे को तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, मैं तो अभी आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर ऑप्शंस राइट नाउ, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंट्राडे डे ट्रेडिंग टाइप ऑफ ऑप्शंस, वो मैं कभी बात ही नहीं करूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ऑप्शंस, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड फॉर, कि आपको ये समझना जरूरी है। जैसे पता है, मेरे आई नो इट साउंड्स वेरी बिग, वॉरेन बफे सेड दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि ऑप्शंस इज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप कर सकते हो तो, अगर समझ में आता है तो। मालूम है मैंने बोल्ड स्टेटमेंट बोला, आप कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग ट्रोल करेंगे, बट अगर मेरा काम है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को करना है, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज। नाउ ऑप्शन सीक्रेट्स, व्हिच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इट्स अ 2-day इवेंट coming up in April. What I'm going to talk about is जॉबर्स, स्कैल्पर्स, इंट्राडे सबको काम आएगा, और पोजिशनल ट्रेडर्स को भी काम आएगा, राइट? सो वाई मलकान यू? क्योंकि मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से एक फ्रेमवर्क बना के कोई भी चीज़ पे पहुंचना है। तो 1 से लेके 5 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कोई ना चीज़, किसी भी गोल को है ना ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तब जाके होता है। एक सीधा हम लोग ने बोला मेरे को 100 करोड़ बनाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को 50 किताबें पढ़नी है, या मेरे को 25 किलो कम करना है, या मेरे को ये बिजनेस शुरू करना है। वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते। आई रिमूव दैट। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। तो फ्रेमवर्क होगा, उसमें प्लान और माइंडसेट दोनों काम करना पड़ेगा। माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है, प्लान भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल एंड इफेक्टिव टूल्स टू ट्रेड, मतलब पहले तो प्लान समझ में आना, स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। जैसे वैल्यू बाय, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी, जीएफएस, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी, टॉप बॉटम, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। इतने साल से वही स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, क्योंकि वही चल रही है, मेरे को नया करने का जरूरत थोड़ी है, राइट? देन फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, ये अपने दिमाग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मेरा दिमाग ठीक नहीं है तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, एंड इसलिए मेडिटेशन, इसलिए माइंडसेट। ऑलराइट, सो अ सक्सेसफुल प्लान टू एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी। नाउ कन्वेंशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल में क्या है? डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, ये सब। अब इस पे एक चौकड़ी मार देंगे, कुछ नहीं करना, इसमें से कुछ नहीं समझना। मैं सिखा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, इसमें से कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आती है, बट ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यूज़ भी नहीं करता, राइट? व्हाट आई यूज़ इज प्राइस एक्शन, मोमेंटम, RSI, वॉलेटिलिटी, बॉलिंजर बैंड्स, प्राइस पैटर्न्स टू ट्रेड द ऑप्शंस। दैट्स वाई मलकान जी, बिकॉज वी मेक इट वेरी सिंपल। आज ये लेवल पर तक पहुँचे क्यों है, और इतने सारे लोग जुड़ते क्यों है? क्यों एक किसान भी ट्रेड कर सकता है हमारी ट्रेनिंग से? क्योंकि हम उसको इतना सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी सीख सके। मेरे को एक चीज़ सिखाया था कोच ने मेरे, जब मैं कोचिंग ले रहा था टू बिकम अ कोच, राइट? तो उन्होंने बताया कि यू हैव टू टॉक इन अ लेवल, इन अ वे वेयर अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, देन ओनली यू आर अ गुड कोच। एंड दूसरा उन्होंने मेरा जो मिथ था, दैट एज अ कोच यू डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल। बोलता है, एक कोट उन्होंने बताया, इफ यू वांट टू इम्प्रेस पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, इफ यू वांट टू हेल्प पीपल मेक इट सिंपल। मेरे को आपको इम्प्रेस नहीं करना है, इम्प्रेस्ड हो इसीलिए आप ये अटेंड कर रहे हो, राइट? बट मुझे आपको हेल्प करना है ताकि आपको मैं सिंपल तरीके से समझा सकूं कि क्या स्टॉक मार्केट होता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। समझ में शायद एक बार में नहीं आएगा, मेरे को समझ में आता है कि नया है, 2 बार 3 बार में तो आराम से आ जाए। आपने देखा RSI कैसे कितना सिंपल कर दिया मैंने, आपको खाली पॉइंट्स देखना है, 1 2 3 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस। वंस यू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस मोर, यू विल गेट इट। जैसे ये भी ऑप्शंस भी वैसा ही है। ग्रीक्स कैसा दिखता है? जैसे ये है, ऐसा नहीं लगता है कि आपको नासा साइंटिस्ट हो ये देख के? समझ में आएगा अगर इसको एक्चुअली करने जाओगे, बट अपना तो चार्ट ऐसा दिखता है, नीचे ऊपर प्राइस, नीचे RSI, 60 ब्रेकआउट। अब ये स्टॉक का चार्ट नहीं है, ये ऑप्शन का चार्ट है, बट है तो वही RSI, खाली इसमें थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड टाइम तक होता है, टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है, तो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से फ्यूचर का या कैश का चार्ट चलता है, लेकिन RSI तो RSI है। तो ये था मेरा खुद का पहला इन्वेंशन, राइट? क्योंकि और वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन।
क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कि एक सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, और कोई सिखा नहीं रहा था, कोई कर नहीं रहा था, तो मेरे को खुद को करना पड़ा। अब किसी चीज़ का अगर सोल्यूशन है किसी के पास, तो मैं उसको इन्वेंट नहीं करूँगा। ये हमारा बिजनेस का लेसन है, नेवर री इन्वेंट द व्हील। बिकॉज किसी ने तो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसको जाके आप उससे सीख लो या उसका कॉपी कर लो या उससे उसका मॉडल कर लो। बट ये मेरे को खुद को करना पड़ा बाय यूजिंग। अभी तो काफ़ी लोग यही सिखाते हैं। अभी एक बहुत बड़े ऑप्शंस कॉन्क्लेव में गए थे, और वहाँ पे मैं स्पीकर था, और कोई और बहुत सारे स्पीकर थे। तो कोई रिनाउंड ऑप्शन ट्रेडर है, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स है, और वो मेरे को मेरे स्टॉल पे आके मेरे को मिलता है कि सर, योर RSI हेल्प मी। व्हाट? Like, you are an option trader. He said, I use RSI only for option trading. See, I have made the template also, 40 60 60 60 60 जाएगा तो मैं ऑप्शन बाय करूंगा, मैंने उसका एल्गो बना के रखा है। ही इज लाइक अ बिग ऑप्शन ट्रेडर, ही हैज सो मेनी फॉलोअर्स। मेरे को तो डर लगता है, तो बहुत बड़ा आदमी है, इससे क्या बात करूंगा, लेकिन वो मेरे को आके बोल रहा है। Right, so now so many people are doing the same thing what I started in 2011 12, which is good, right? The knowledge should be shared. अगर information है तो सबको मिलनी चाहिए, right? So I'm so happy to know that. So this is what it happens. Like 300 वाला option 800 रुपए हो जाता है. Isn't it look like the same chart? What is the difference between the charts which we saw earlier, which was that RSI charts, जो stocks के थे, futures के थे, निफ्टी के थे, बैंक निफ्टी के थे, ये ऑप्शन का चार्ट है। ऊपर लिखा है ऑप्शन का चार्ट कौन सा है, निफ्टी 50 मार्च 2026, 10 मार्च 2026, पुट है 25,500 का, 300 वाला पुट 800 हो गया। अब पहले तो अपना एनालिसिस सही होना चाहिए तो ही ये कर पाएंगे। दूसरा है कि एंट्री सही टाइम पे करना पड़ेगा तो ही हो सकता है, फिर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो भी हो सकता है, और फिर इसको मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 300 में से 800 निकला तो 300 का 600 भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? 300 का 400 भी हुआ ना। अगर आप स्टॉक लेते हो तो 300 को 400 होने को कितना टाइम लगता है, और ऑप्शन लेते हो तो 300 का 400 होने में कितना टाइम लगता है? सो यू सी द अपॉर्चुनिटी। यू नो, द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड is that all successful people have shared, especially I think it was a quote by Jeff Bezos, okay? All big opportunities come in a disguise as risk. But the people who take that opportunity, then they realize that this was not risk, it was an opportunity. कोई भी बड़ा अपॉर्चुनिटी एक वो सामने से नहीं आएगा कि मैं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हूँ, मेरे को बाय कर ले। वो आपको डराएगा कि ये रिस्क है, रिस्की है, इसीलिए सब लोग नहीं लेते हैं। बट जिसको रिस्क समझ में आता है, जिसको स्ट्रैटेजी समझ में आता है, वो उसको लेता है, और वो फिर बड़ा आदमी बनता है। बाद में बोलता है अरे ये तो लकी है, इसने तो ये किया था, ये टाइम पे ये, ऑल दैट। सो यू अंडरस्टैंड, यू नो, द ओनली वे टू बिकम रिच, two things you need to understand. Write down these two things. I'm slightly diverting from options, but I'll tell you, क्योंकि सबको पैसा बनाना है। अल्टीमेटली स्टॉक्स करो, फ्यूचर करो, कैश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो चीज़ों को अगर समझ में आता है ना, one is risk. All big people understand risk, including Elon Musk, right? The richest person right now is Elon Musk, right? He understood the risk so well, that's how he's almost going to be a trillionaire in the next few years. And the second thing, what you need to understand if you want to become rich, is that leverage. Leverage मतलब क्या? कि leverage मतलब छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट, छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट। जैसे अभी इस मोमेंट पे मैं कुछ चीज को लेवरेज कर रहा हूं। पता है क्या लेवरेज कर रहा हूं? आई एम लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं अपने स्टूडियो में खड़े होके 4000 लोगों से बात कर रहा हूं दुनिया भर में। अगर ये लेवरेज मेरे को नहीं समझा होता कोविड के टाइम पे, तो मेरा बिजनेस बंद हो चुका होता। But I understood leverage. I understood the technology leverage. That's hard. Now the next leverage what I'm working on is AI. But we'll talk about that later. But you need to understand leverage. Leverage किस चीज़ों का होता है? पैसे का leverage होता है। आप जब फ्यूचर ट्रेड करते हो, it's a leverage. ऑप्शन ट्रेड करते हो, it's a leverage. लेवरेज होता है नॉलेज का, लेवरेज होता है पीपल का। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने जैसे 5 ट्रेनर को बना दिया, तो वो 5 लोग और, आई एम लेवरेजिंग पीपल, राइट? देन यू कैन लेवरेज योर नॉलेज। मैंने एक बार किताब लिखा और हर रोज बिकता है, लेवरेजिंग नॉलेज प्लस
टेक्नोलॉजी टू सेल इट. सो कोई भी आदमी बड़ा बना है ना पैसों के मामले में, तो उसको ये दो चीज समझ में आती है, रिस्क एंड लेवरेज. और कुछ जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो बोलते हैं लेवरेज इज रिस्की. डू यू अंडरस्टैंड? कितने लोगों ने आपने सुना होगा कि ऑप्शन फ्यूचर नहीं करना चाहिए, डेंजरस है, रिस्की है, राइट? So either you understand risk and leverage separately and use it to your advantage, or you can say leverage is risky and don't do anything about it and keep working hard for the rest of your life. That's okay, right? So, and this is how you study rich people, right? So let's talk about options. Now, options का सबसे important chart क्या है? Basics of option: leverage, portfolio hedge, और effective time management tool. राइट ये तीनों चीज हम कर सकते हैं ऑप्शन से. और एनेबल्स टू ट्रेड हाई प्राइस मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी में काफी लोग ट्रेड नहीं करते या बड़े बड़े स्टॉक्स में नहीं करते क्योंकि बहुत बड़ी प्राइस है, मूवमेंट बड़ी बड़ी होती है. बट उसका ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वही 500 रुपए का. अभी जो निफ्टी का चार्ट था 25,500 का कॉल है या पुट था, तो 25,500 में ट्रेड करेंगे, उससे अच्छा 300 वाले में ट्रेड करते हैं ना. और 25,500 वाला 700 होता है, 800 होता है, लेकिन 300 वाला 400 हो सकता है. So the reward is higher than what we are talking, and it can become a regular source of income, right? इसमें क्या क्या चीज़ें हमको सीखनी चाहिए? कॉल, पुट, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन मैसी में डिटेल में करेंगे. और नहीं तो आप एक बेसिक कोर्स भी है मेरा यूट्यूब पे फ्री है. इफ़ यू सर्च विशाल मलकान फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग, तो आपको एक फ्री वीडियो मिलेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ग्रिड दिखाना चाहता हूँ. दो ग्रिड है, एक टेक्निकल ग्रिड है जो लोग दिखाते हैं बाहर की दुनिया में, और एक मैंने अपना बनाया है, राइट? दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू. यू नो, जब मैं सीख रहा था ना, तो मुझे ये ग्रिड दिखाया कि भाई ये समझ ले तू, ऑप्शन ट्रेडिंग मैट्रिक्स. ये कॉल और पुट होता है, बायर और सेलर होता है, और राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल. आगे समझ में ये करना है. किसी को समझ में आ रहा है? मेरे को भी नहीं आया. ये राइट टू बाय और राइट टू सेल क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल क्या होता है, मेरे को समझ में ही नहीं आया. नाउ देन अगेन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. तो मैंने अपना मैट्रिक्स बनाया, राइट, इट्स कॉल्ड मलकानजी ऑप्शन ट्रेडिंग मैट्रिक्स, राइट? लेट्स सी दैट. व्हाट इज दैट मलकानजी ऑप्शन ट्रेडिंग मैट्रिक्स? इज कॉल पुट, अगर बाय करना है, अगर कॉल लॉन्ग करना है तो आपको बुलिश होना चाहिए, और अगर कॉल सेल करना है तो आपको नॉट बुलिश होना चाहिए, राइट? अगर पुट बाय करना है तो आपको बेरिश होना चाहिए, और पुट सेल करना है तो आपको नॉट सो बेरिश होना चाहिए, राइट? ये हमारा है, इसको स्नैपशॉट ले लो. इसको मैं अभी आपको आरएसआई के हिसाब से दिखाऊंगा. विल गो बैक टू दैट सेम आरएसआई चार्ट विच आई शोड यू, राइट? सो पहले चलो ये कॉपी कर लो, राइट? हो गया. ये आपको, ये कितने लोगों को आहा मोमेंट हुआ? मतलब जब मेरे को लगा कि ये तो कितना सिंपल है. उसके पहले वाला था ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल. क्या समझ में आता है? किसी को नहीं समझ में आता है, राइट? ठीक है, चलो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड. पहले आपको, जो लोग एकदम नए, कॉल और पुट के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. कॉल पुट क्या होता है? कॉल है एकदम बेसिक. ऑफ कोर्स आई विल कवर एवरीथिंग इन 2 days इन डिटेल, बट अभी भी जो लोग आगे नहीं जुड़ रहे उनको भी समझा दूँ. कॉल और पुट होता है. कॉल के लिए, कॉल अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल खरीदना है, पुट अगर मार्केट बेरिश है तो मार्केट पुट खरीदना है, राइट? सो अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑप्शंस क्यों मैंने वंडर ऑफ द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया, कि ऑप्शन में रिस्क, अगर आप बायर हो, कॉल के बायर हो या पुट के बायर हो, तो बहुत छोटा होता है. लेट मी गिव एन एग्जांपल. आप उसको शायद लगोगे कि ये क्या एग्जांपल दे रहे हो, बट उसको समझाने के लिए यही एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट? सो आई एम यूजिंग दैट एज एन एग्जांपल, नॉट डोंट टेक इट दैट वे, ओके? आपको पता है लॉटरी टिकट होता है, राइट? आपने लॉटरी टिकट खरीदा 100 रुपए का, उसके ऊपर इनाम है 1 करोड़ का, ठीक है? अब लॉटरी टिकट पे 10 डिजिट होते हैं, पता है? बहुत पहले, अभी भी कुछ ऑनलाइन लॉटरीज चलती है, पहले फिजिकल, पता है वो कुछ तो नाम था, भूल गया मैं. ऐसे लॉटरी टिकट स्टेशन पे मिलती थी, आप खरीदते थे और फिर पेपर में उसका नंबर आता था. सो 100 रुपए की लॉटरी टिकट ली, आपको कुछ नहीं लगा, तो आपका कितना गया? 100 रुपया. उससे ज़्यादा जाएगा?
नहीं, ठीक है। 100 अगर समझो कि लॉटरी टिकट खरीदी और लास्ट के 2 नंबर मैच हो गए तो क्या मिलेगा? 100 रुपया वापस मिल जाएगा। 3 नंबर मैच हो गए तो 1000 रुपये मिल जाएंगे। 5 नंबर मैच हो गए तो लाख रुपए मिल जाएंगे। और पूरा का पूरा नंबर मैच हो गया तो जैकपॉट लगेगा 1 करोड़, राइट। इन सब सिचुएशन में कॉमन क्या है? रिस्क। जब आप लॉटरी खरीदते हो, दैट इटसेल्फ इज एसिमेट्रिकल रिस्क। यस और नो? आपको पता है एसिमेट्रिकल रिस्क क्या होता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि एसिमेट्रिकल रिस्क स्टॉक मार्केट में कैसे लेना चाहिए। लॉटरी लेते हो इज एसिमेट्रिकल रिस्क। Either I go 100 rupees goes or I get 1 lakh. But when you buy lottery, your mindset is about gambling and you are depending on luck. क्योंकि उसकी कोई स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं कि इस तरह से या इस वाली लॉटरी खरीदोगे या इस दिन पे खरीदोगे तो लगेगा। वो तो लक ही है ना, 100% लक है। बट अगर उसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है एसिमेट्रिकल रिस्क को, दैट्स व्हाट ऑप्शन इज। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं कॉल खरीदता हूं, अगर मेरा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और कॉल खरीदता हूं, तो अगर मेरा व्यू है कि समझो फॉर एग्जांपल अभी खाली हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि अभी मार्केट समझो 25,000 है निफ्टी और मेरा व्यू है कि 26,000 होगा, राइट। तो अगर मैंने कॉल खरीदा और 26,000 की जगह पे 25,300 हुआ, थोड़ा तो ऊपर गया, मेरा व्यू थोड़ा तो सही हुआ ना, तो मेरा कॉल में थोड़ा पैसा बनेगा। जैसे लॉटरी में 2 नंबर लगे तो सही है। अब अगर मेरा 25 से 25,800 हो गया तो मेरा व्यू बहुत सही था, तो मेरा कॉल का रिटर्न और ज़्यादा हो जाएगा। 25 का एक्चुअली 26 हो गया तो मैंने जो सोचा था वो हो गया, तो मेरे ऑप्शन का 100 का 300 हो सकता है, 400 भी हो सकता है। और अगर 25 का 28 हो गया, व्यू के भी ऊपर चला गया, तो मेरा 500 वाला ऑप्शन या 100 रुपये वाला ऑप्शन 1000 रुपये हो सकता है। बट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट आई एम गोइंग टू लूज इज $100। इज दैट मेकिंग सेंस? राइट। नाउ लॉटरी में हम वो करते कि 100 रुपया गया तो गया, बट यहाँ पे हम वो नहीं करते, क्योंकि हम जब कॉल खरीदेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, उसमें एक्चुअली स्टॉप लॉस भी होगा। क्योंकि 100 रुपये में लिया तभी ये व्यू था RSI के बेसिस पे, बट अगर वो व्यू निकल गया, RSI 60 के नीचे चला गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो वो 100 रुपये वाला शायद 70 रुपये में या 60 रुपये में मैं बेच दूं। तो मैं एक्चुअली मेरे को 100 रुपये का भी रिस्क नहीं है, तो मेरे पास 30-40 रुपये का रिस्क है। उसके सामने मैं 500 रुपये का कमाने का कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं राइट हो गया तो पॉसिबल है। इज गेटिंग क्लियर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? इन द सेम वे देयर इज अ पुट। अगर मुझे लगता है कि मार्केट और 1000 पॉइंट गिरेगा, तो अगर मैं 25,000 पे तो मैं 24,000 का पुट खरीदूंगा। अगर 25 से 24,500 हुआ तो मेरा व्यू थोड़ा तो राइट है, तो पुट पे थोड़ा पैसा बनेगा। 24 हो गया तो और पैसा बनेगा, 22 हो गया तो और बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन रिस्क तो वही 100 रुपये का है। सो दैट्स हाउ कॉल एंड पुट वर्क्स, राइट। So there is a huge opportunity if you understand, and this is the best market to do it, because इसी टाइम पे तो 100 वाला 1000 हो रहा है। You know, last time when I did a bank nifty trade, 27 फरवरी को, you can mark that date and go to my channel and find out a video which is on 27th of Feb। मैंने बैंक निफ्टी अलर्ट करके ट्रेड भी डाला था, और मैंने खुद ने भी ट्रेड डाला था, और वो मैंने ट्रेड 2-3 बार शेयर भी किया है। एंड आई बॉट वन ऑप्शन ऑफ बैंक निफ्टी पुट विच वेंट फ्रॉम 500 to 2500, वो भी 4 दिन में। मुझे लगा ये बहुत है, और मार्केट वॉलेटाइल था, दूसरे दिन वापस एक बार ऊपर आया, नीचे आया, तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद मार्केट और गिरा नीचे। अगर मैं अभी तक रुकता तो शायद वो 500 रुपये वाला 6,000 पे चल रहा है। 6,000, राइट। सो इफ यू वांट, विच इज दैट वीडियो, क्लिक ऑन दैट लिंक। बैंक निफ्टी नहीं, हाँ 1 मंथ वीडियोस पे है ना बैंक, हाँ जो भी है, देयर इज वन वीडियो विच इज गोइंग टू बी देयर। हाँ, बैंक निफ्टी अलर्ट सिग्नल वहाँ पे दिख रहा है, वो वाले सर्कल कर दो उसको। चौथा वाला वीडियो जो चल रहा है ना, इट सेज 31K 2 वीक्स अगो। 27 फरवरी का डेट होगा, और 28 को बम ब्लास्ट, और 28 को वॉर शुरू हुआ। एंड देन आई डिड वन ट्रेड, लेट मी जस्ट शेयर क्विकली वन ट्रेड विच इज माई बैंक निफ्टी ट्रेड, ये वाला। This was the time when I bought. This is what happened on that Friday when I made that video, weekly chart. And then I sold 1,000 futures and 4,000 options, 60,800 and 60,000
पुट, दो स्ट्राइक प्राइस के मैंने ऑप्शन खरीदे और फिर मार्केट नीचे गया एंड आई एग्जिटेड फ्यूचर एट 59,000, 1000 पॉइंट में निकल गया and then it went to 54,000. So imagine the amount of money. This is my option. This is what I was talking about. Now look at this. 60 था, मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने 2100 क्वांटिटी 805 में खरीदा. What is the strike price? 60,800. मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा. वो मैंने बेचा कितने में? 2100 and 1570. यहाँ पे बाय है, जहाँ पे एरो मार्क किया, यहाँ पे सेल है, वहाँ पे जहाँ पे एरो मार्क सेल किया है. अब उस ऑप्शन का भाव आपको पता है आज की तारीख में 5,000 प्लस. So there is a potential when the markets are so volatile, you have the potential to make that 500 into 5,000. Now I know I'm claiming, काफी लोग बोले सर ऐसा ललचा रहे हो and all that. Now there are, see, this is not that आप ओवरनाइट सीख जाओगे, एक दिन में सीख जाओगे, और ना मैं कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करने को बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आता है तो आप छोटा ट्रेड करोगे. मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ. सेलिंग अलग होता है, सेलिंग में ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें मार्जिन भी लगता है, वो नहीं करना चाहिए. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पहले आप अपने आप सीखोगे. मैं चाहिए तो आपको बोलूँ कि मैं अगर ऑप्शन सीक्रेट करने के बाद भी आप 3 महीने तक खाली पेपर ट्रेडिंग करो, कोई ट्रेड मत लो, भले इतना भी रिस्क हो या कितना भी रिस्क हो. पहले कॉन्फिडेंस जमा करो, स्किल को पैदा करो. आई यूज दिस स्टेटमेंट कॉल फर्स्ट यू बिकम अ स्किलियनेयर एंड देन यू बिकम अ मिलियनेयर. राइट? सो फर्स्ट बिल्ड द स्किल. ये तो होते रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ तो नीचे जाएगा ही, बट हमको उतना डिटेल में कुछ नहीं करना है, हमको अपना काम करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो ग्रिड मैंने आपको दिखाया था, नॉट बुलिश नॉट बेरिश. उसी के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉट बुलिश नॉट बेरिश. यस, सो दिस इज द मैट्रिक्स. इसको कॉपी किया आपने. अब आपकी वापस टेस्ट है, बराबर. टेस्ट समझ लेना क्या है. ये 15 मिनट में, बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू सिंप्लीफाई थिंग्स. यही चीज़ पहले मेरे को 2 घंटा लगती थी सिखाने में, बट मैं खुद भी तो बेटर हो रहा हूँ और मेरे को भी समझ में आ रहा है कि किसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. तो आई टेल यू, ये 4 नोट कर लो आप, ठीक है. अब मैं आपका टेस्ट लूँगा, आप मेरे को बोलोगे बुलिश, नॉट बुलिश, बेरिश, नॉट बेरिश, या मैं आपको पूछूंगा कॉल बाय करना चाहिए, कॉल सेल करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए, पुट सेल करना चाहिए. चैट में रेडी रहो. लास्ट 10 मिनट्स टू गो एंड दोज यू हैव QR कोड साइन करके किया है, यू गेट ABCT, यू गेट मनी फेस्ट, यू गेट ऑप्शन सीक्रेट्स ऑल्सो. लेट्स गो ऑन RSI चार्ट. कम ऑन नेक्स्ट चार्ट. अब मेरे को ये बताना सबसे पहले, ये जो पॉइंट 1 है, रेंज शिफ्ट हुआ, यहां पे मुझे क्या करना चाहिए. क्या मैं बुलिश हूं या नॉट बेरिश हूं? कम ऑन क्विकली. कुछ लोग बुलिश बोल रहे हैं. ट्रेडर मी स्टूडेंट है, देखो बोला था प्रैक्टिस करो. अगर मैं बुलिश होऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉल लेना पड़ेगा. ये बुलिश नहीं है, ये नॉट बेरिश है. मतलब ये नॉट बेरिश था, अब नॉट बेरिश हो गया है. तो मैं यहां पे क्या करूंगा? कॉल को बाय करूंगा या पुट को सेल करूंगा? कम ऑन. कॉल को बाय करूंगा या पुट को सेल करूंगा? कॉल बाय नहीं करेंगे भाई. कॉल बाय करना है मतलब आपका कॉल फटाफट ऊपर जाना चाहिए. राइट? ये फटाफट ऊपर जाने वाली रेंज है कि ये धीरे धीरे जाने वाली रेंज है? सिंपल कॉमन सेंस. राइट? सो यहां पे पुट सेल होगा. राइट? देन देखो ये गया भी नहीं ऊपर, वापस अटक गया, वापस नीचे अटक गया. अब ये जाएगा, ये हमारा पुट कॉल पुट सेल का सेलिंग वाला ही होगा क्योंकि 40-60 मतलब साइडवेज. ये हो गया पुट सेल. नाउ कम्स ये वाला नेक्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग बुलिश. अब बताओ, अब क्या मार्केट का रेंज है? बुलिश या नॉट बुलिश, या बेरिश या नॉट बेरिश? कौन सा रेंज है अभी? क्लियरली बुलिश है, यस और नो. तो क्या करना चाहिए? आपका ग्रिड देखो क्या है. बुलिश में क्या करना चाहिए? कॉल बाय, यस और नो. पॉइंट 2 पे, क्योंकि कॉल बाय करना है तो मार्केट को तेजी से ऊपर जाना है. तेजी, द वर्ड इज स्पीड. एंड इफ देयर इज नो स्पीड, योर ऑप्शंस विल गो डाउन बिकॉज देयर इज अ टाइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द ऑप्शंस. ऑप्शंस का एक प्रॉब्लम क्या है, जब खरीदते हो तो क्या प्रॉब्लम है कि विच इज, मैंने लॉटरी का टिकट लिया, लॉटरी अनाउंस हो गया, उस वाले में मेरा नंबर नहीं आया,
बाद में जो अगले महीने लॉटरी थी ना, उसमें वो नंबर आया जो मेरे पास पिछले महीने की लॉटरी थी। नंबर सही है, टाइमिंग गलत है, राइट? अगर मेरे को लगता है निफ्टी 26,000 होगा, मैंने कॉल खरीद लिया मार्च का, मार्च में मार्केट चला ही नहीं, 26,000 हुआ अप्रैल में, तो आपका व्यू सही है, टाइमिंग गलत है, राइट? तो टाइमिंग सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन तभी बाय करो जब मार्केट में स्पीड हो। और स्पीड कब होता है? या तो 60 के ऊपर या तो 40 के नीचे। तो 40-60 के बीच में स्पीड नहीं है तो कॉल पुट बाय करके कुछ नहीं होगा। आर यू गाइस लर्निंग? मेक सेंस? लेट्स गो ऑन दिस। तो ये मेरा कॉल बाय हो गया। अब कॉल बाय होगा तो ये मेरे को पैसा बनाएगा इतने टाइम तक ऊपर जाएगा तो। नाउ कम्स there is a bearish range shift. अब बोल रहा है कि मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं. So what is this? Is this bearish or it is not bullish? Come on, अभी तो समझ में आना चाहिए. Is it bearish or not bullish? Is it bearish or not bullish? जो सवाल पूछूं वही जवाब दो पहले. Is it bearish? क्योंकि लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपके दिमाग में आप क्या सोचते हो ना, क्या वर्ड्स यूज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड नॉट बुलिश, राइट? नॉट बुलिश. अब नॉट बेरिश, नॉट बुलिश मतलब मैं क्या करूंगा यहां पे? कॉल सेल करूंगा, राइट? कॉल सेल करूंगा क्योंकि ऊपर नहीं जाने वाला है, बट नीचे जाएगा पता नहीं, साइडवेज भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया. तो कॉल सेल किया होता तो पैसा बनता था, लेकिन पुट बाय किया होता तो नहीं बनता था क्योंकि मार्केट में स्पीड नहीं है. अब मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ. अब उसने बोला कि बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश. सो व्हाट इज द व्यू? बुलिश, बेरिश, नॉट बुलिश, नॉट बेरिश. विच इज द व्यू फर्स्ट? पहले व्यू दिखाओ, फिर ऑप्शन, फिर क्या करना है देखो. बेरिश, राइट? एकदम बेरिश है, राइट? तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? कॉल पुट बाय या सेल? कॉल पुट बाय या सेल? पुट बाय, यस, दैट्स इट. यही तो है. हाउ मच टाइम इट टुक फॉर मी टू एक्सप्लेन कॉल एंड पुट?